काम किया, मेहनत करी, नौका महत्व क्या वो सुना कि नव बालक की उत्पत्ति परिवार की खाती है। नव बालक की उत्पत्ति परिवार की खाती है। ये परंपरा वर्षों से ये सृष्टि निभाती है। 9 मास की पीड़ा सहती है माता, सुमित सच मानो, पर बालक का रुंदन सुनते ही वो माता मुस्कुराती है, वो माता मुस्कुराती है। आपका ये रुंदन सुन करके ये मंच मुस्कुराया। और मैं कह रहा हूँ, केशव का चित्र किसने बनाया? पारस ने, है? सुनना कि वो घूंघट के फट को झीना कर देगा, वो घूंघट के फट को झीना कर देगा, हाथों पे लगेगा तो हीना कर देगा। पारस ने चित्र बनाया है अगर केशव का, तो केशव के हाल को भी सोना कर देगा, केशव के हाल को भी सोना कर देगा। वचन देते हमने जो कहा वो हुआ। आज के 5 साल बाद हम इसी मंच पर आएंगे और तब यह भव्य रंगायन होगा और एक बड़ा नाट्य गृह होगा। ऐसा मेरी राम राजा सरकार से विनती है और परमात्मा मेरी बात की लाज रखेगा। लेकिन आइए प्रेम के नए उजास की ओर चलते हैं, प्रेम के नए उजास की ओर चलते हैं, कविता के अद्भुत प्रकाश की ओर चलते हैं। साकेत वासियों आओ, तुम्हें लेकर शिवांगी की उंगली पकड़कर कैलाश की ओर चलते हैं, शिवांगी की उंगली पकड़कर कैलाश की ओर चलते हैं। आइए दिनेश रघुवंशी को हम सुने। उसके पहले शिवांगी जो शिव के अंग से निकली हैं, पुलिस में सेवा करती है, ब्राह्मण की बेटी है। आए सौंदर्य श्रृंगार और शब्दों की त्रिवेणी पधारो और मर्यादा पुरुषोत्तम के इस बाल रूप के अंदर पधार करके अपनी मधुर केली के द्वारा आज श्रोताओं के मन का रंजन करो। शिवांगी पधारो। पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन रघुनंदन के प्रांगण में उपस्थित यहाँ सभी काव्य प्रेमियों के हृदय में विद्यमान मेरे सर्वेश्वर भगवान राजा राम को पुनः प्रणाम करती हूँ और यहाँ मंचासीन सभी वरिष्ठ कवियों को अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगी क्योंकि हमें अपने वरिष्ठ कवियों को भी सुनना है। मैं प्रारंभ करती हूँ, राजा राम की नगरी में हूँ, भगवान की कृपा है, सौभाग्य है कि मुझे इतना पावन मंच पर मुझे अपनी कविता पढ़ने का ये अवसर मिला है। 2 छंदों से प्रारंभ करूंगी। भगवान राम और सीता जी का जो वार्तालाप का एक कोड वर्ड था, हमेशा भगवान राम सीता मैया को प्रेम से सीते कहकर बुलाते थे और सीता मैया अपने श्री राम को कर्मा निधान कहकर बुलाते थे। तब मैंने छंद लिखने का प्रयास किया है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत। कि जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को, जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं। बहुत अच्छी बात। वाह 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 वाह। जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं। गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं। राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में प्रेम रस पी के सुधे अपनी विसारे हैं। और सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। देवता भी राम नित नजरें उतारे हैं। और इसी क्रम में एक छंद करती हूँ कि जानकी के करुणा निधान हर जीव द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कि जानकी के करुणा निधान हर जीव द्वारा भूल वश किया गया पाप काट देते हैं। पग रूपी धर के आशीष शिष्य प्रशलाते, पग रूपी धर के आशीष शिष्य प्रशलाते गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं। दीन दुखियों की सुन कर के पुकार प्रभु, मेरे राम कैसे हैं, कृपा करते हैं। बाबा तुलसी ने मानस के उत्तरकांड में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काबू नहीं जाता। तब पंक्तियां पढ़ती हैं कि दीन दुखियों की सुन कर के पुकार
कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। अरे है, जीवन धन्यवाद। में धन मानवंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। मैं किसी नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ये डूबते सुन रहे हैं। मुझे थोड़ा सा समय का टेंशन लगा था इसलिए। नहीं, बिल्कुल ही टेंशन मत लो आप, समय का टेंशन खत्म हो चुके। मैं पढ़ती हूँ। मैं अपना आगे का क्रम प्रारंभ करने से पहले एक किसी युवा कवि की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि देह यज्ञ में स्वाहा करना कविता आसान नहीं होती, ये तपस्या है हम कवियों की। देह यज्ञ में स्वाहा करना और सती होना पड़ता है। शंकर सहज नहीं मिलते हैं, पार्वती होना पड़ता है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मेरा मनोबल मुझसे बढ़ेगा। और मैं प्रारंभ करती हूँ अपने कुछ मुक्तक। एक मुक्तक पढ़ती हूँ जो मेरे सुमित भैया को बड़ा प्रिय है। मैं इधर से फोन करके भैया को बोलती हूँ, भैया प्रणाम। भैया उधर से उस मुक्तक की अंतिम पंक्ति मुझे समर्पित कर देते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा भैया। आशीर्वाद पूरा कि जीवन में सबके कोई ना कोई आदर्श होता है। मैंने मेरे जीवन में किसको आदर्श बनाया है, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, वनों में भटक कर दिनों रात बीते। बनाया है उनको ही आदर्श मैंने, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने। जनक नंदिनी वो है रघुवर किसी, रघुवर किसी पे, किसी पे। बहुत आभार। अद्भुत है, ये आपने सही आधार बनाया। देखो आपको बताओ, राम जी से बढ़िया कोई नहीं है। जिनका उनसे प्यार हुआ शिव, बाकी सब शव हुआ है। जिनका उनसे प्यार हुआ शिव, बाकी सब शव हुआ है। जीवन का प्रत्येक कण कण उनमें ही अभिनव हुआ है। तुमने सही बनाया प्रियतम श्री राम को, सुनो शिवांगी। राम जी तो है जिनके पहले बेटा लव हुआ। लव की उत्पत्ति राम जी से हुई है। मैं आगे का सतीश शर्मा है क्या यहाँ? चले गए। वो फोटो रख गए कि हम राम राजा सरकार की दरबार की फोटो देंगे, आ रहे हैं। आज फोन करके बुलाना पड़ा। राम राजा है तो दरबार है तो प्रजा भी आई जाएगी। एक बार ताली बजाओ भाई के लिए। देखो मैं पढ़ती हूँ। उच्च सुंदर शिखर फिर से तन जाएगा, वाह। उच्च सुंदर शिखर फिर से तन जाएगा। जगमगाता महोत्सव भी मन जाएगा। बैठे तंबू में अब तक, याद कीजिए अयोध्या को, बैठे तंबू में अब तक जहां राम जी, बैठे तंबू में अब तक जहां राम जी। भव्य मंदिर वहां अब तो बन जाएगा, भव्य मंदिर वहां अब तो बन जाएगा। और चूंकि मेरे परिचय में बताया गया था कि मैं जेल विभाग में पहुंच हूँ, एक बार ड्यूटी के दौरान वहां बैठे बैठे कविता हो गई। वो पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपको अपने श्रृंगार से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। प्रेम में अब जीवन अधूरा है प्रेम के बिना। प्रेम में अब हर एक खेल मंजूर है। मुझको हर हाल में मेल मंजूर है। प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे। सामने भर्ती वाले बैठे, लग रहा है सच में मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये सब ससुराल वाले हैं। प्रेम में अब हर एक खेल मंजूर है। मुझको हर हाल में मेल मंजूर है। प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे। साथ तेरे मुझे जेल मंजूर
वाह 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 वाह, अद्भुत। जेल मंजूर है। और जीवन में प्रेम कैसा होना चाहिए? सुनिए, प्रेम नैनों में अपने बसाने लगूं, क्या बात है। प्रेम नैनों में अपने बसाने लगूं, प्रेम रंग से ही अंतस रंगाने लगूं, कृष्ण की बांसुरी सा सुरीला हो स्वर, श्याम की बांसुरी सा सुरीला हो स्वर, प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं, वाह 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 वाह। राधा के जैसी निभाने अद्भुत। लगूं। और पढ़ती हूँ कि कुंज गलियों में सुध-बुध मेरी खो गई, हाय हाय, शाम चौखट पे रख शीश मैं सो गई, वाह आंख खुलते ही सम्मुख दिखा सांवरा, आंख खुलते ही सम्मुख दिखा सांवरा, एक छुअन जो मिली राधिका हो गई, वाह वाह वाह, एक छुअन जो मिली राधिका हो गई। राधिका हो गई। और अपने मुक्तकों की क्रम का अंतिम मुक्तक रखती हूँ, फिर आप सभी को अपने गीत से जोड़ने का प्रयास करूंगा। स्वागत स्वागत, सब जुड़े हुए हैं। जी, मैं प्रारंभ करती हूँ। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे, हमें उन तकलीफों के साथ, उन कठिनाइयों परेशानियों के साथ हंसते हुए कैसे अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना है। यदि हम किसी से सीख सकते हैं तो वो बांस की बांसुरी से सीख सकते हैं। क्या बात है। तब पढ़ती हूँ अपना मुक्तक। डाल से कर अलग दुख अनेकों दिए, आए हाय, डाल से कर अलग दुख अनेकों दिए, मैंने उफना कहा सिर्फ आंसू पिए, हाय हाय। मैंने उफना कहा सिर्फ आंसू पिए। आंसू पिए, छिद्र मुझ में हुए किंतु रोई नहीं, आहा। छिद्र मुझ में हुए किंतु किंतु रोई नहीं, बांसुरी बन गई सांवरे के लिए, वाह, 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 बांसुरी वाह। बन गई सांवरे के लिए। बहुत आभार, आप लोग बहुत मन से सुन बांसुरी बन गई सांवरे के लिए। लेकिन सांवरे ने भी कम नहीं किया शिवाजी, सांवरे ने भी अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। सांवरे ने भी अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। उसने इस बांसुरी को पूरा रिझाया है, गिरवर को एक उंगली पे उठा लिया। शिवाजी, गिरवर को एक उंगली पे उठा लिया, उसी कृष्ण ने बांसुरी उनको दोनों हाथों से बजाया है, दोनों हाथों से बजाया। मैं गीत पढ़ती हूँ। अपने गीत की भूमिका में चार पंक्तियां कहूंगी कि कविता कैसी होनी चाहिए। एक बार इनके लिए भी तालियां कविता कैसी होनी चाहिए? किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि प्रेम समर्पण भरे अगर तो कान्हा की लीला कर दे, प्रेम समर्पण भरे अगर तो कान्हा की लीला कर दे, तेज भरे तो प्राची दृष्टि सूरज सा पीला कर दे, और हुंकारे तो दिल फट जाए देशद्रोहियों गुंडों के, कविता वो है जो आंखों की कोरों को गीला कर दे, आंखों की कोरों को गीला कर दे। जोरदार और चार बनके और थोड़ी सी बात पे कि प्रेम अगर मायावती हो तो झंडे को नीला कर दे। प्रेम अगर मायावती हो तो झंडे को नीला कर दे, टाइम पर अगर वधु बने तो हाथों को पीला कर दे, और गलती से जो कोई पुलिस वाली जीवन में आ जाए तो फिर समझ ले पति के अंग अंग ढीला कर दे, अंग अंग ढीला कर दे। मैं पढ़ती हूँ अपना गीत, आप सभी लोग मन से सुनिएगा। आज हृदय अंबर में मेरे, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत, ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत, ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, सुन मेरे मन में।
आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दो खाने के टाइम। मैं बैठा हूं ना, आप चिंता मत करो। अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बहुत शानदार। अब बड़ों का आशीर्वाद अनवरत ऐसे ही मिलता रहे। और ये कविता देखो ऐसे ही महाकवि केशव जी के दरबार में कोई श्रृंगार का गीत सुना रहा है। ये राय प्रवीण की भूमि है। नाक मत कटवाओ और छाती, जोरदार तालियां बजाओ। मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते रहो आप। आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, मैं बहती नदियाँ हूँ तुमको सागर मैंने माना है। छोड़ के अपने घाट किनारे तुम्हें ही मिल जाना है। मैं बहती नदियाँ हूँ तुमको सागर मैंने माना है। छोड़ के अपने घाट किनारे तुम्हें ही मिल जाना है। तुम बिन सुना सा है मेरी, हाँ तुम बिन सुना सा है मेरी सांसों का संगीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन क्या में, बात है। आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, स्वप्न सजा है इन अखियों में उसको पूरा करना है। मन मंदिर के देव मुझे अब ध्यान तुम्हारा धरना है। स्वप्न सजा है इन अखियों में उसको पूरा करना है। मन मंदिर के देव मुझे अब ध्यान तुम्हारा धरना है। तुमको पाना है अब चाहे, हाँ तुमको पाना है अब चाहे बदले जग की रीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं। ये केवल भारत की नारी ही कर सकती है। क्या बात है। धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं। मान के अपना जीवन प्रियतम तुमको ही वर लूंगी मैं। धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं। मान के अपना जीवन प्रियतम तुमको ही वर लूंगी मैं। हृदय लगा कर मुझको अपने, हाँ हृदय लगा कर मुझको अपने प्रियम निभा दो प्रीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में सुन मेरे मन में, सुन मेरे मन में। बहुत आभार। मैं मन का आराम से 3 मिनट की 5-7 मिनट को आपको अजी मेरा एक गीत जिसे मैंने अभी तक किसी मंच से नहीं पढ़ा है भैया, क्षमा चाहती हूँ भैया। मेरा पढ़ना मंच आप तो आराम से पढ़ो, कोई समय की पाबंदी नहीं है। सर आनंद से पढ़ो। अकादमी मेरे सामने बैठी हुई है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। ये संजू बड़ा बैठे हैं ना, सुबह दुकान खोलने इनके चक्कर में हम तो जल्दी कह रहे थे, बाकी कोई बात नहीं। नहीं, आप आराम से पढ़ो। देखो आप तो इस कवि सम्मेलन की टेक रहे हैं, आपके गीत हमेशा लेख रहे हैं। हमें तो सिर्फ सुना है शिवांगी, ये श्रोता तुझे सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं। आनंद से पढ़ दो। पुलिस वालों को ज्यादा वैसे ही सब लोग ज्यादा देखते हैं। पुलिस वाली को पहली बार देख रहा है। रहता है कि नहीं? आपकी कसम, आप देखो मैं तारीफ करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, सम्मान करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं गीत पढ़ती हूँ। स्वागत बेटा। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं। ये गीत आपसे तालियों की उम्मीद नहीं करेगा, सिर्फ मन से सुन लीजिएगा। मेरा मन से जिया हुआ और लिखा हुआ गीत है। मैं प्रारंभ करती हूँ। हृदय द्वार तो
खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। जहाँ श्री राम की बात हो और गंगा मैया की बात ही ना हो, सब नहीं हो सकता। मैं माँ गंगा को प्रणाम करके ये गीत कर रही हूँ। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं। और बंद करती हूँ। ऊंचे पर्वत से झरना बन मैं धरती पर बहने आई, अपनी बहती धाराओं संग गीत प्रेम के गढ़ने आई, गीत प्रेम के गढ़ने आई। ऊंचे पर्वत से झरना बन मैं धरती पर बहने आई, अपनी बहती धाराओं संग गीत प्रेम के गढ़ने आई, गीत प्रेम के गढ़ने आई। पावन मन की इस दहरी पर, पावन मन की इस दहरी पर तुमसे है श्रृंगार कराना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना, गंगा सागर तुम बन जाना। और कैसा है मेरा श्रृंगार सुनिएगा। लहरों की चूड़ी पहने हो और मेरा नीला है दामन, स्वर में अनहद नाद लिए हूँ। जल है गंगा जल संपावन, जल है गंगा जल संपावन। का सबसे अच्छा रचना पाठ वाह 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 वाह। हाँ हाँ लहरों की चूड़ी पहने हो और मेरा नीला है दामन, स्वर में अनहद नाद लिए हूँ। जल है गंगा जल संपावन, जल है गंगा जल संपावन। मुझको तुम में लय हो करके, मुझको तुम में लय हो करके, खुद को है तुमसे मिलवाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन क्या बात है, जाना, अद्भुत गंगा अद्भुत। सागर तुम बन जाना। और अंतिम बल पर अपना सुनाऊंगी। स्वागत बेटा। गंगा सागर तुम बन जाना। मैं तो मीठा जल हूँ लेकिन खुद को क्यों खारा कहते हो। मैं तो मीठा जल हूँ लेकिन खुद को क्यों खारा कहते हो। मेरे मन के इस मंदिर में जैसे भी हो तुम रहते वाह, हो, वाह। जैसे भी हो तुम रहते हो। उद्गम पर मैं एकाकी हूँ, उद्गम पर मैं एकाकी हूँ। मेरी मंजिल तुमको पाना, उद्गम पर मैं एकाकी हूँ। मेरी मंजिल तुमको पाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। बता दो। राम जी के दरबार में लक्ष्मण का आशीर्वाद मिल गया। ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस वालों को होमगार्ड आशीर्वाद दे रहा हो। बड़ा अजीब बात है। तुम मस्त रहा करो। ऐसा बढ़िया दिनेश रघुवंशी जी ने टिप्पणी की बेटा कि मंचों पर इससे बढ़िया स्वर इस समय भारत में कहीं पढ़ा नहीं जा रहा। एक बार जोरदार तालियां आपके। अब इन्होंने मुझे कहा कि आप भी बोला करो। मेरी एक दिक्कत दूसरी है, मैं बोलते ही थोड़ी टेंशन में आ जाती है कोई भी। ये टेक्निकल दिक्कत है कि मैं गंगा बढ़ जाती हूँ, गंगा सागर तुम बढ़ जाना। क्यों बढ़ जाए भाई? विकेट लेने के पहले
गेंद को गुगली बनना पड़ता है। भाई कमल जी जवाब नहीं। लेने से पहले गेंद को गुगली बनना पड़ता है। कई बार धर्म पे चलते वक्त को मुगली बनना पड़ता है। गंगा सागर का मिलना यूं ही आसान नहीं, गंगा को मिलने से पहले बिटिया उगली बनना पड़ता है। ये बिल्कुल अलग व्यवस्था है। बाकी प्रेम बहुत बढ़िया चीज है, प्रेम को कभी गलत मत माना करो। प्रेम ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये जो प्रेम का बीज मंत्र है, आई लव यू, इसका जाप करा करो, इससे कोई भाव बाधा नहीं आती। और ये आई लव यू क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। टेक्निकल बात करता हूँ सर, साहित्य के विनोद दवे सर बैठे हैं, विकास दवे सर, रघुवंशी जी बैठे हैं, माननीय पद्मश्री जी बैठे हैं, प्राण साहब बैठे हैं। कोई गलत बात कर सकता हूँ? प्रामाणिकता से राम राजा के दरबार में बात करना चाहता हूँ। आई लव यू का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे है कि ये तीन शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। कौन से? आई लव यू। ऐसे बुद्धि चलती है, अच्छा लगता है। आपके साथ आप भी करा करो, करने से होता है। बूढ़े आदमी हो, मान लो खाना नहीं खा पाओ, मीनू तो देख ही सकते हो, आनंद कि ये तीन शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। पहला आई यानी मैं, पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास था, यानी दो आत्माओं का पवित्र विश्वास था। दूसरा लव यानी प्रेम, उसमें साक्षात विष्णु समाये थे, यानी प्रेम की लीला करने मेरे जीवन में आए थे। तीसरा यू यानी तुम, यानी समर्पण, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द मेरे नहीं, मेरे लिए मथुरा थे, काशी थे। ये तीन शब्दों की त्रिवेणी उसके मुख से चलकर मेरे हृदय तक आई है। दाता ये शब्द नहीं, मेरे लिए जन्मों की कमाई है, जन्मों की। ऐसे मैं एंजॉय करा करो। लेकिन अब जिस व्यक्तित्व को मैं बुलाना चाहता हूँ, तब आप समझा वो कौन है। सरयू के तट से बेतवा के तट का ये सफर पूरा करके यहाँ क्यों आया? जिस तरह आपको उसके सुनने की उत्कंठा थी, उससे अधिक वो राम राजा के लिए लालायित था। वो चाहता था कि मैं इस जगह 4 दिन रुकूं, लेकिन अगले 4 दिनों तक 4 बड़े महानगरों में उसके पोस्टर छपे हुए हैं। वो अपने सुख के लिए दुनिया को दुखी नहीं कर सकता। उनका मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। जब राम राजा के दरबार में हम लोग थे तो उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बाकी सब लोग तीर्थ करते हैं और कवियों को भगवान तीर्थ यात्रा कराता है। आज हमने साक्षात देखा। तब कहना चाहता हूँ कि कविताओं की लेकर वंशी आया है, कविताओं की लेकर वंशी आया है, शब्दों का एक काव्य अंशी आया है। बहुत दिनों पहले यहाँ राजा राम आए थे, आज उनके दर्शन करने रघुवंशी आया है, आज उनके दर्शन करने रघुवंशी आया है। जो